राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं कीर्ति एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं काव्या नेचुरल ब्यूटी में। आज की वीडियो में आप सबके बहुत सारे सवाल हैं जिनको मैं लेने वाली हूं। आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि पिगमेंटेशन कैसे जाता है, क्या आपको सच में पिगमेंटेशन था। तो जी हाँ दोस्तों, मुझे सच में पिगमेंटेशन था और काफ़ी ज़्यादा था। अभी आपको कहीं भी मेरे चेहरे पर कोई भी दाग धब्बा नज़र नहीं आएगा। मैं बहुत पास से आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखो, मुझे एक यहाँ पे दाना है जो हो गया है, जो आपको रेड रेड दिख रहा होगा, लेकिन कहीं भी आपको कोई भी निशान मेरे चेहरे पर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि पूरी तरीके से जो है वो दाग धब्बे जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। यहाँ आईब्रो के ऊपर भी मुझे थे, फोरहेड पर थे और गालों के ऊपर भी थे, नाक के ऊपर भी यहाँ पे पूरा लाइन बना हुआ था। तो ओंठों के ऊपर तो बहुत ज़्यादा मुलाजमा था, लेकिन अभी हल्का बहुत मतलब कभी कभी नज़र आ जाता है। ये जो दाग है वो हल्का जो मुलाजमा था तो वो कभी कभी नज़र आने लगता है, बहुत हल्का सा निशान। लेकिन पूरी तरीके से झाइयाँ हैं, जो दाग हैं वो पूरी तरीके से मिट चुके हैं। लेकिन वही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। बहुत लोग परेशान रहते हैं, बहुत लोगों के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं कि क्या ये सच में ठीक होता है। तो बिल्कुल सच में ठीक होता है। तो मैं आज ये सब बताऊंगी आपको कि किन लोगों की झाइयाँ पूरी तरीके से चली जाती हैं पिगमेंटेशन, और किन लोगों की नहीं जाती हैं, और जिनके ठीक नहीं हो रही हैं तो क्या कारण हो सकते हैं, किस वजह से आपकी पिगमेंटेशन नहीं जा रही है। तो बस यहाँ पे यही कहूँगी कि वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, फिर तो आपको समझ में नहीं आता है। बीच बीच में आप देखते हो, बीच बीच में छोड़ देते हो तो कुछ भी समझ में नहीं आता। तो इसलिए मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि वीडियो आप पूरा देख लीजिए अगर आप इस समस्या से परेशान हैं, क्योंकि ये छोटी समस्या नहीं है। पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, चेहरे पर अगर दाग बने हुए हैं तो ये बहुत बड़ी समस्या है और बहुत मुश्किल से जाती है। कई बार तो जाती है, वापस आती है और बहुत लोग परेशान रहते हैं। तो ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि आपने एक वीडियो देख लिया और आप बस उस रेमेडी को लगाने लगे और आपकी झाइयाँ चली जाए। इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आप मेरा वीडियो देखते हो या किसी और का वीडियो देखते हो तो रेगुलर देखा करें, जिससे आपको समझ में आए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी चीज़ें खानी पीनी है या क्या चीज़ें नहीं खानी है। वो सारी चीज़ें आपको करनी है। सिर्फ फेस पैक से कुछ लोगों को तो हो जाता है, जिनकी ऊपरी लेयर पर झाइयाँ होती हैं या जिनको सन की वजह से सन डैमेज हुआ है तो वो तो चली जाती हैं। लेकिन अगर किसी और प्रॉब्लम से है, या क्योंकि झाइयाँ देखो कई प्रकार की होती हैं, डर्मल झाइयाँ होती हैं, एपिडर्मल झाइयाँ होती हैं, मिश्रित झाइयाँ होती हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जब हम कोई अच्छी होम रेमेडी ट्राई कर रहे हैं तो झाइयाँ हमारी बढ़ने लगती हैं। तो उसका कारण क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगी, एक एक करके सारी चीज़ें आपको समझाऊँगी। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, वरना आप लोग भूल जाते हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर हमें झाइयाँ हो गई हैं, पिगमेंटेशन हो गई है, तो सबसे पहले तो हमें ध्यान क्या रखना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको झाइयाँ किस वजह से हुई हैं, क्या कारण रहा है। बहुत लोगों को प्रेगनेंसी के बाद आती हैं। अगर प्रेगनेंसी के बाद आती हैं तो एक तो सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारा मतलब कुछ ना कुछ हमारे शरीर में कमी हुई है, कोई जो है विटामिन की, मिनरल की, आयरन की, जिंक की, या कोई कमी हुई है। उस वजह से बहुत लोगों का क्या होता है, मिसकैरेज के बाद पिगमेंटेशन होती है, जैसे कि मुझे हुआ था। तो ये सारे जो कारण हैं उन पर भी आपको ध्यान रखना है। किसी को हार्मोनल चेंज की वजह से, बहुत लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादी नहीं है, उनको भी पिगमेंटेशन है, तो उनको देखना है, क्योंकि ये बहुत बार धूप से होती है, सन डैमेज की वजह से बहुत ज़्यादा होती है। बहुत लड़कियों को मैंने देखा है कि शादी से पहले उनको बहुत झाइयाँ हुई हैं, और शादी के बाद, क्योंकि क्या होता है कि गांव में बहुत ऐसा होता है ज़्यादातर कि अगर शादी के बाद लड़कियों को घर के अंदर रहना होता है तो वो धूप से बचाव उनका हो जाता है, तो उनको अपने आप चेहरा साफ हो जाता है, झाइयाँ मिट जाती हैं। तो धूप भी बहुत बड़ा कारण होता है। और सबसे पहले आपको अपना कारण देखना है। अगर आप कारण पता कर लो तो ये अपने आप ठीक होने लगेगा, क्योंकि आप उस कारण से आप बच सकते हो। अगर आपको जिंक की कमी है, आयरन की कमी है, कैल्शियम है, या विटामिन सी की कमी है, ऐसी कोई कमी है, तो उसके लिए आप सप्लीमेंट ले सकते हो, डॉक्टर से सलाह ले सकते हो। और अगर आपको पिगमेंटेशन है या झाइयाँ, दाग धब्बे हैं, तो एक बार अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में ज़रूर से एक बार चेक करवाइए, कुछ टेस्ट वगैरह करवा लीजिए ब्लड के, जिससे पता चल सके कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई है। अब
अब मैं देखो अपना ही बताती हूँ। अभी 1-2 महीने से मुझे मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा परेशानी थी, मतलब पूरा शरीर मेरा बदन टूटता था, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता था। कभी लगता था कि बुखार है, लेकिन बुखार नहीं रहता था, अंदर से बहुत ज़्यादा वीकनेस, बाल इतना झड़ रहे थे, इतना झड़ रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने बहुत सारी मतलब शैम्पू चेंज करा, लेकिन शैम्पू चेंज करने से क्या होता है कि कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर अंदर से कमी है तो ऊपर से हम कुछ भी कर लें तो फ़ायदा नहीं होता। फिर मैंने अपना हेल्थ चेकअप भी करवाया, तो जिससे मुझे पता चला कि मेरे शरीर में विटामिन जो डी की कमी, विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी हो रखी थी, बहुत ज़्यादा, जिस वजह से मुझे थकान, नींद ना आना, नींद जिसकी वजह से मुझे बहुत डार्क सर्कल, अभी आपने पुरानी वीडियो देखे तो मेरी जो आँखें इतना ज़्यादा काला दिखने लगी थी, तो वो सब इसी वजह से। अगर मैं ऐसे दवाइयाँ लेती रहती या बहुत चीज़ें करती रहती कि हेयर के लिए कोई, बालों के लिए पैक वगैरह, तो वो फ़ायदा नहीं होता। तो जब मुझे पता चला कि भाई ये कमी है, इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही हैं, तो वो चीज़ मैंने लेना शुरू किया और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत बहुत। तो ये मैं इसीलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग एक बार इस चीज़ का भी ध्यान करिएगा जिनको बिल्कुल फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं, जैसे मेरे पास इतने सारे कमेंट आते हैं, आप लोग भी देखते होंगे कि बहुत बहनों को बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है पिगमेंटेशन में, झाइयों में, डलनेस जो है उसमें बहुत ज़्यादा। ये देखो मेरे पास बार बार आ रही है, शायद मुझे काटना चाह रही है, तो उनको बहुत फ़ायदा। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जिनको सन की वजह से डैमेज हुआ है या जिनकी ऊपरी लेयर पर झाइयाँ हैं, तो उनको फेस पैक से उनको अंदर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ऊपर किसी बाहरी कमी की वजह से बहुत लोगों को क्रीम के रिएक्शन हो जाता है, बहुत लोगों को कोई प्रोडक्ट मेकअप का सूट नहीं करता, उस वजह से दाग धब्बे हो जाते हैं, बहुत लोगों को ब्लीच की वजह से जो झाइयाँ हैं वो हो जाती हैं। तो अगर ऐसी कोई भी वजह, मतलब बाहर से अगर आपको पिगमेंटेशन आया हुआ है, डार्क स्पॉट है, मिलाज़मा है, तो वो चला जाता है। अच्छी होम रेमेडी करते हैं हम, अच्छा स्किन केयर करते हैं। लेकिन जब अंदर से कमी होती है तो ऊपर से कितना भी आप कुछ भी लगा लो, आपको फ़ायदा नहीं होता है। उसके लिए आपको सही, तो आप सबसे पहले तो अपना डाइट अच्छा प्लान करना है, डाइट हेल्दी लेनी है। दूसरा चीज़, आपको अपना टेस्ट ज़रूर से करवा लेना है, जिससे आपको समझ में आ सके कि आपको क्या दिक्कत है, जिस वजह से थायराइड तो नहीं है या ऐसी कोई हेल्थ इशू या कुछ भी ऐसी शरीर में कमी वगैरह तो नहीं हो रखी है जिसकी वजह से ये ना जा रहा हो। क्योंकि जब हमारे शरीर में मेलानिन बनता है तभी ये झाइयाँ आती हैं। तो अब अगर आपके शरीर में मेलानिन बन रहा है तो आपको सबसे पहले तो विटामिन सी ज़रूर से लेना चाहिए। विटामिन सी के लिए मैं बहुत सारे आपको विकल्प दी हूँ, जैसे कि आप सिवकथॉर्न, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा। सिवकथॉर्न आप अपनी डाइट में लेना शुरू करिएगा। मैंने अच्छे जो ब्रांड के सिवकथॉर्न है जो मैंने खाए हैं, मैं लेती हूँ, तो वो मैंने लिंक दिया है। आपको विटामिन ई अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। इसके लिए आप सप्लीमेंट भी ले सकते हो, और विटामिन सी के लिए भी आप सप्लीमेंट भी ले सकते हो। लेकिन मैं तो कहूँगी कि अगर आप कंज्यूम कर सकें तो जितना नेचुरल चीज़ें हैं जो खाने पीने में हम ले सकते हैं तो वही लें। तो आप आंवला ले सकते हो अपनी डाइट में, आंवले को ज़रूर शामिल करिएगा। चुकंदर खाइएगा, आंवला चुकंदर का जूस पीजिएगा, बहुत अच्छा होता है। अभी सर्दियाँ जब शुरू होंगी तो गाजर ज़रूर खाइएगा, क्योंकि उसमें विटामिन ए होता है, जिस वजह से आपकी धूप से भी स्किन की जो है धूप से प्रोटेक्शन मिलता है। झाइयाँ बहुत बहुत जल्दी ख़त्म होने लगती है अगर आप ABC जूस पीते हो, जिसमें आप चुकंदर, आंवला और गाजर तीनों को मिलाकर आप जूस बनाकर पीते हो, बहुत अच्छा। अभी जैसे कि आप लौकी का जूस ले सकते हो, आंवला मिलता है, आंवले का जूस पी लीजिए। चुकंदर तो आप परमानेंट ही पीजिएगा, बहुत अच्छा होता है, खून साफ़ करता है और डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन बहुत जल्दी ख़त्म होता है, बहुत बहुत जल्दी। तो ये कुछ चीज़ें आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करनी है। कुछ सीड्स हैं वो ज़रूर डाइट में शामिल, ये तो ठीक है ही, हेयर के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, जिसमें आपको लेना है अलसी के बीज, आप ले सकते हैं तिल के बीज, सेसमे सीड, जिसमें काले तिल, सफ़ेद तिल, दोनों तिल आप ले सकते हो। चिया सीड आप ले सकते हो, लेकिन चिया सीड कम मात्रा में लीजिएगा क्योंकि ये पानी को सोखता है आपके, तो ये अलग से अभी इस डाइट में आप शामिल मत करिएगा, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, तभी आप चिया सीड लें, ऐसे ना खाएं।
तो आप क्या क्या इसमें सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज, आप फ्लैक्स सीड और आप लेंगे सेसमे सीड, जिसमें काले तिल सफ़ेद तिल दोनों लेंगे। अलसी के बीज ले लेंगे काले तिल, सफ़ेद तिल, अलसी के बीज, सूरजमुखी के बीज और कद्दू के बीज। ये सारे जो बीज हैं उनको हल्का ड्राई रोस्ट कर लीजिए। अगर आप चाहें तो मेथी दाना भी ऐड कर सकते हैं। एक तो आपको गैस वगैरह, मेथी दाना आप ऐसे भी ले सकते हो, आधा चम्मच मेथी दाना भिगो कर रख दीजिए, सुबह उनको खाली पेट खाइएगा। गैस नहीं बनेगी, आपके पेट में अपच वगैरह कुछ नहीं रहेगा, पेट सही रहेगा, जिसकी वजह से आपकी झाइयाँ जल्दी ठीक होने लगेंगी। तो ये सीड्स आप अच्छे से ड्राई रोस्ट करके किसी कंटेनर में भर के रख लो। बस 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं खाना है, बस 1 चम्मच आपको इन सीड्स को खाना है। कुछ ड्राई फ्रूट्स अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिएगा। ले सकते हो बादाम है, बादाम बहुत अच्छा होता है, जिसमें आप अखरोट है, अखरोट 1-2 अपनी डाइट में शामिल करिएगा। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये आपको लेने हैं ज़रूर। अंजीर है, अंजीर क्योंकि पेट साफ़ करती है। अगर आप चाहें तो एक दिन जैसे आपने अंजीर खा लिया तो अगले दिन आप बादाम ले सकते हो। इस तरह से भी आप मैनेज कर सकते हो। इस तरह आपको अपनी डाइट बनानी है। ये सारे, अब बात कर लेते हैं, 1 शिमला मिर्च ज़रूर सैलेड में आपको खानी है, खीरा खाना है, कुछ पत्ते आपको लेने हैं, जैसे पुदीना का पत्ता है, पालक के पत्ते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां, आपको हरी सब्जियां खानी है। ये तो सभी को पता होता है कि भाई हमें हरी सब्जी और सब्जी, दाल, ये सारी चीज़ें खानी है। सोया चंक्स हैं तो ये नॉर्मल सा दाल, सब्जी, रोटी, ये तो आप सभी लोग खाते हैं, तो वो खाना है। अब बात कर लेते हैं, जिनको कब्ज़ रहता है उनकी झाइयाँ कभी ठीक नहीं हो सकती अगर आप अपना पेट सही नहीं रखते हो। चेहरे पर हमेशा डलनेस बनी ही रहेगी। कभी लगेगा कि भाई अगर पेट आपका सही है तो आपको लगेगा कि मेरा चेहरा साफ़ होने लगा है, फ्रेश होने लगा है, लेकिन वापस से अगर आपका पित्त बैलेंस नहीं रहता है तो फिर आपको कब्ज़ रहता है, एसिडिटी है, गैस है, तो आपको फिर से आपका चेहरा डल दिखने लगेगा, आपको झाइयाँ दिखने लगेंगी। तो आपको अपना पेट साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप रात में सोने से पहले गर्म पानी लीजिएगा, उसमें 2 चम्मच देसी घी अच्छे से मिलाइएगा। 1 चम्मच ही मिलाएं, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत फ़ायदा करता है, लेकिन ध्यान रखें घी शुद्ध ही हो, उसको पीजिएगा। तो ये आपकी जो कब्ज़ की समस्या है उसको दूर करेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर कब्ज़ है, क्योंकि कब्ज़ एक ऐसी समस्या है ज़्यादातर सभी को है, और ये ठीक भी ऐसे नहीं होता है। क्योंकि कब्ज़ क्यों होता है? क्योंकि आपका जो शरीर है, आपने जो भोजन खाया है, जो आप खा रहे हो, वो आपका शरीर नहीं पचा पा रहा है। सीधा सा कारण ये है। अलग से कोई दवाइयाँ लेते हैं, चूरन लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, तो वो क्या करेगा, जो खाना सड़ रहा है आपके शरीर में उसको बाहर करेगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ऐसी चीज़ें खाना है जो आपका खाना सही से पचे, आपकी बॉडी आते हैं जो उसको पचा सके। उसके लिए मैं बता रही हूँ, बहुत अच्छा तरीका है। अगर ये कर लिया ना तो आपकी सारी प्रॉब्लम पेट की ख़त्म होगी और स्किन की भी ख़त्म होगी। उसके लिए आपको जो अनाज, जैसे कि हम आटा खाते हैं गेहूं का, को बनाना है मल्टीग्रेन आटा। वो आप अपनी डाइट में, मार्केट में भी मल्टीग्रेन आटा मिलता है, तो आप अपनी सुविधा अनुसार, मैं तो यही कहूँगी कि घर में बनाइएगा, वो बहुत अच्छा होता है और सस्ता भी पड़ता है। तो इस तरह मूंग भी आप उसमें मिलाइएगा, मूंग है, चौलाई है, ये सारी चीज़ें मार्केट में मिल जाता है, और फिर उसको आप अच्छे से साफ़ करके और गेहूं के साथ मिक्स करके फिर वो आटा आप चक्की पर पिसवा सकते हो। वो आटा शुरू करिएगा, आपके पेट की सारी समस्याएं खत्म होंगी। अगली चीज़, जिनका पित्त बैलेंस नहीं रहता है, पित्त हमेशा भड़का हुआ रहता है, उनकी झाइयाँ कभी नहीं जाती हैं। लीवर में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन है, लीवर पूरा टॉक्सिन से भरा हुआ है, तो वो आपका सही नहीं होगा। पिगमेंटेशन कितना भी होम रेमेडी ट्राई कर लो, उसके लिए आपको सबसे पहले तो क्या करना है, त्रिफला चूर्ण लेना है। सुबह रात में दोनों टाइम ले सकते हो, रात में भी ले सकते हो गर्म पानी के साथ, खाली पेट सुबह भी ले सकते हो। थोड़ा सा टेस्ट अच्छा नहीं आता है तो कम से शुरुआत करें, फिर आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। या फिर लीवर के लिए कोई टॉनिक वगैरह भी ले सकते हो, तो इससे आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी। पानी खूब सारा पिएं, जिससे कि जो भी जहरीले पदार्थ हैं आपके शरीर में वो निकलें, आपकी स्किन ग्लो करे। तो इस तरह से तो आपको अपना डाइट करना है। अब बात करते हैं स्किन केयर की। तो स्किन केयर के लिए आप सबसे पहले सुबह उठते ही अपने चेहरे पर जहाँ दाग धब्बे बहुत ज़्यादा हैं, आप बासी थूक लगाइएगा। ये जो सलाइवा है ये बहुत अच्छा होता है। जिनको पिंपल मुहासे आते हैं उनको भी फ़ायदा करेगा, झाइयों में भी फ़ायदा करता है। जिनको वाइट स्पॉट जैसे हो जाते हैं तो वो भी, मतलब किसी भी तरह का दाग धब्बा चेहरे पर होता है तो सलाइवा बहुत अच्छा
काम करता है इसके लिए, तो वो आप लगा सकते हो। नॉर्मल पानी से 15-20 मिनट रहने दीजिए, उसके बाद नॉर्मल पानी से चेहरे को धो सकते हो। धुलने के बाद आप अपने चेहरे पर एलोवेरा जेल और कच्चा दूध दोनों को मिक्स करके अच्छे से मसाज करिएगा। चेहरा देखिएगा कितना ज़्यादा आपको फ़र्क नज़र आता है। दूध हमेशा कच्चा दूध ही यूज करें, फ्रेश दूध मिले तो बहुत अच्छा है। मैं पूरा आपको बता रही हूँ, तो वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। अपने स्किन केयर में आपको एक अच्छा मॉइस्चराइज़र ज़रूर शामिल करना है। बहुत लोग मॉइस्चराइज़र जैसे फेस पैक लगाया फिर मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते हैं। मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है। ये एक सिंपल स्किन केयर है जिसमें आपको टोनर, मॉइस्चराइज़र यूज करना है। टोनर के लिए आप राइस वाटर भी यूज कर सकते हो। चावल को 1 चम्मच चावल को पानी में भिगो कर रख दो और रात भर छोड़ दो, उसके बाद सुबह वो पानी निकाल कर आप उसको भी यूज कर सकते हो। फ्रिज में स्टोर कर दीजिए, काफ़ी टाइम तक चल जाता है। गुलाब जल का भी यूज कर सकते हो, इससे स्किन टोन भी सुधरता है और दूसरी चीज़ आपकी स्किन का जो टेक्सचर है वो भी इम्प्रूव होता है। अच्छी ब्रांड के मॉइस्चराइज़र मैंने लिंक दिया है, टोनर का भी लिंक दिया है, वहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हो। जो भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ, जो खाने पीने की चीज़ें, जो सीड्स हैं, उन सब का लिंक दिया है। एक बार ज़रूर से चेकआउट करिएगा, देखिएगा। जो मैंने यूज करे हैं वो सारे प्रोडक्ट मैं टैग कर दूँगी। अब आप बात कर लेते हैं सनस्क्रीन। सनस्क्रीन के लिए बहुत लोगों के मन में बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहती है कि क्या लगाएं या ना लगाएं। सनस्क्रीन बहुत अच्छा होता है, लगाना ज़रूर चाहिए, जैसे कि सन से आपको प्रोटेक्शन मिले। दिन में 2 बार 3 बार सनस्क्रीन ज़रूर, 2 बार तो लगाना ही है। और आप शाम को भी अगर घर से बाहर जाते हैं 4 बजे के बाद, तब भी आप सनस्क्रीन लगा सकते हो। तो अच्छी ब्रांड की सनस्क्रीन दी है, वहाँ से देख लीजिए। रात की बात करते हैं, रात में आपको अच्छा सा या तो कोई ऑयल ले लीजिए, जिसमें आप सेसमे ऑयल ले सकते हो, आप सेसमे ऑयल ले सकते हो, या फिर फ्लैक्ससीड जेल आप ले सकते हो, चिया सीड जेल ले सकते हो, या फिर आप विटामिन ई ऑयल ले सकते हो, विटामिन सी ऑयल ले सकते हो, या फिर कैस्टर ऑयल। इनमें से मैंने बहुत सारे विकल्प दिए हैं आपको। जो चीज़ आपको सही सूट करे, या फिर कुछ नहीं है तो आप वर्जिन कोकोनट ऑयल ही ले लीजिए। और फेस योगा, फेस मसाज आपको ज़रूर करना है सोने से पहले। रात में अच्छे से 10 मिनट तक अपने चेहरे की मसाज करिए, जिससे झाइयाँ बहुत जल्दी फटने लगती हैं, बहुत जल्दी आपको फ़ायदा दिखने लगेगा अगर आप इस तरह से, जो मैं बता रही हूँ, इस तरह से आप करते हो। या फिर आपने सतगौत घृत क्रीम बनाई है, वो ले सकते हो। मैंने 2-3 तरह के ऑयल बनाना आपको बताया है, वो अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं एक बार ज़रूर से देखिएगा। उनसे आप अपना फेस योगा, फेस मसाज करिएगा और रात भर रहने दीजिए। आप चाहे रात में एक अच्छा सा सीरम यूज कर सकते हो, जिसमें आप विटामिन सी सीरम ले सकते हो, या कोई पिगमेंटेशन के लिए सीरम ले सकते हो, जैसे कि नायासिनामाइड सीरम है, या फिर कोजिक एसिड बेस्ड सीरम भी आप ले सकते हो। तो सीरम एक अच्छा सा नाइट स्किन केयर में शामिल कर सकते हो। नाइट क्रीम भी ले सकते हो, जिसमें कोजिक एसिड क्रीम है या नायासिनामाइड वाली, ये जो क्रीम है वो आप ले सकते हो। कोई भी हार्ड केमिकल वाली क्रीम आपको यूज़ नहीं करनी है। तो इस तरह से आपको अपना स्किन केयर रखना है। सारी चीज़ों का लिंक दिया है, एक बार ज़रूर से चेक करिएगा और अमेजिंग फ़ायदे पाइएगा। इस तरह से करोगे तो बहुत जल्दी फ़ायदा होगा और आपकी स्किन में आपको विजुअल चेंज दिखेगा कुछ ही समय के बाद। मिलेंगे एक दूसरे हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।